हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत करता हूँ आपका क्लास 10th की एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को शुरू। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन और इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब कुछ से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर शुरू करवाया था जिसका नाम था पॉलिनोमियल, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। उसी के अंदर कहीं ना कहीं मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया था और लीनियरिटी के बारे में बताया था कि लीनियरिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। पॉलिनोमियल हो चुका है खत्म, अब आ चुके हैं थर्ड चैप्टर में जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बेटा, सबसे पहले समझते हैं लीनियर क्या होता है। बेटा लीनियर का मतलब होता है एक लाइन या रेखीय चीज। लाइन जो लाइन लीनियर तो लाइन को हम बोलते हैं लीनियर। अब इक्वेशन का मतलब होता है एक्स वाई जेड इन सब के साथ इसको दिखाना। ठीक है, अच्छा। तो लीनियर इक्वेशन दिखती कुछ किस तरीके की है, याद रखना। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो नंबर जहां पर पावर बस 1 तक होती है। सबकी पावर 1 है, कहीं भी स्क्वायर दिख रहा है, कहीं भी क्यूब दिख रहा है, कहीं भी किसी की पावर 4 दिख रही है, 5 दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सबकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर पावर 2 आ जाए, ठीक है, ऐसे करके आ जाए तो ये पावर 2 है, 12 है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। लीनियर इक्वेशन में केवल पावर कहां तक होती है? केवल 2 तक होती है, उससे ज्यादा पावर इसमें हो ही नहीं सकती। 2 तक नहीं, सॉरी 1 तक। लीनियर इक्वेशन 1 तक होती है, पावर 2 तक तो क्वाड्रेटिक में होती है। 2 तक नहीं बेटा, 1 तक। इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। ये लीनियर इक्वेशन है। अगर पावर 2 पहुंच गई तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 पहुंच गए तो क्यूबिक। बात क्लियर हुई? अच्छा, आई होप लीनियर समझ में आ गया होगा, लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, टू वेरिएबल का मतलब है कि जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी उसमें 2 वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ होगा, या तो एक्स वाई, वाई जेड, कोई से भी 2 वेरिएबल, ए बी, एम ओ, एन एन, कोई से भी, ठीक है, एन एम, कोई से भी 2 वेरिएबल का उसमें इस्तेमाल हुआ होगा। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक ऐसी अननोन वैल्यू को शो करते हैं जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं, पता नहीं होती। समझ में आया? बात क्लियर हुई? क्या होता है ये? ठीक है बेटा, समझ में आया? अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब है कुछ ऐसी इक्वेशन जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। इसमें कितने वेरिएबल है? आप बोलोगे इसमें x है और इसमें y है, क्या ये 2 वेरिएबल है? बिल्कुल है। सबकी पावर 1 है? बिल्कुल है। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया? कोई ऐसा नंबर होगा तो 3x प्लस का 3y माइनस 3 13x। अब इसमें पावर 1 तो है, क्या ये 2 वेरिएबल है? हाँ, ये 2 वेरिएबल है, केवल इसमें x और y ही है। आप बोलोगे इसमें एक और x है, बेटा है तो x ही ना, वो भी। अल्फाबेट गिनो कितने हैं? अल्फाबेट ओनली x और y है, चाहे 10 बारी y लिखा हो वो एक ही माना जाता है। समझ में आया? तो ये 2 वेरिएबल ही है। समझ में आया? बस पावर 1 होनी चाहिए और 2 वेरिएबल होनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आया? तो बेटा अब समझते हैं पेयर क्यों लिखा है इसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब है कि 2 लीनियर इक्वेशन को हम यूज करेंगे। आज हम 2 लीनियर इक्वेशन को यूज करेंगे। बात क्लियर हुई? अच्छा, 2 लीनियर इक्वेशन का यूज करके हम क्या शो करना चाहते हैं? बेटा 2 लीनियर इक्वेशन जहां पर मिलती है, जहां पर मिलन होता है, मिलन कहां पर होगा? जैसे एक लाइन, लीनियर मतलब लाइन होता है ना, एक लाइन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन शो क्या करती है? पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन शो क्या करती है। ये हमारा ग्राफ होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। मान लेते हैं कोई भी एक लाइन जा रही है, लाइन हमेशा ऐसी आती है, ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम रख लेते हैं ए। बात क्लियर हुई? एक और लाइन जा रही है यहाँ पर, ये हो जाएगा बी। समझ में आया? तो जहां पर ये मिलेगी, मिलेगी मतलब यहाँ पर ये मिल रही है, यहाँ पर एक्स और वाई आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एक्स जितना भी ए है उतना ही बी है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं इधर की वैल्यू ये है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 5, तो एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 और 5, और बी की भी कितनी है? 1 और 5, दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये पॉइंट को हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जो भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो इसी पॉइंट का निकालेंगे, वो जहां पर वो वैल्यू काट रही है। समझ में आया? उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? कि भैया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आया? कि वहां पर जहां पर वो काट रही है वहां पर दोनों लाइन आपस में क्या होती है? बराबर होते हैं। हम 2 लाइन निकालो, 3 लाइन निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? कि इसमें करने क्या वाले हैं? इसमें हम इस पॉइंट को निकालने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? किसको निकालने वाला है? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इक्वल पॉइंट। समझ में आया? क्योंकि
देखो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर x अलग है, a अलग है, b अलग है। कहीं और देख लो, यहाँ पर a अलग है, b देखो ऊपर है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर a अलग होगा, b अलग होगा, b अलग है। लेकिन यहाँ पर a भी उतना है, b भी उतना है, समझ में आया? इसलिए आंसर दोनों का एक ही माना जाएगा। तो दोनों लाइन से एक आंसर कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। हम बात करते हैं कुछ मेथड की, ठीक है बेटा। पहला जो मेथड होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड का नाम क्या है? ग्राफिकल मेथड। दूसरा जो मेथड होता है उसका नाम हमने रखा है, बुक में आपकी रखा है, मतलब एलिमिनेशन मेथड। क्या गलत हो गया? एलिमिनेशन। ठीक है, थर्ड जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन। कुछ टाइम पहले आपके पास एक फोर्थ मेथड भी हुआ करता था जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या होता था? अब ये क्या भला है? याद है मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाया था एक क्रॉस करके सॉल्व करना, नहीं याद? कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का नीचे आता है। वही इसमें भी इस्तेमाल होता था, ठीक है, समझ में आया? वही मेथड है, बस आपके सिलेबस में अभी नहीं है तो मैं इसको नहीं करा रहा, समझ में आया? बाकी बड़ा असरदार मेथड है, आगे जाके बहुत काम आने वाला है आपके मैथ्स में अगर आपको फ्यूचर होना है, ठीक है बेटा? समझ में आया? फिर आपको सिलेबस में तो मैं इसको काट देता हूँ। बचे तीन मेथड। ग्राफिकल मेथड, नाम से ही लग रहा है ग्राफ, नाम से ही क्या पता लग रहा है? ग्राफ। तो ग्राफ के थ्रू जिसमें हम शो कर सकते हैं उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। बात क्लियर? दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब होता है बेटा वैल्यू को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब क्या होता है? काटना, निकाल देना। इसमें हम क्या करते हैं? वैल्यू को काटते हैं, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से काट के वैल्यू निकालते हैं, समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं तुम कुछ भी पी लेते हो, चाय भी पी लेते हो, कॉफी भी पी लेते हो। मान लेते हैं थोड़ी सी महंगाई बढ़ रखी है तो चाय के दाम बढ़ गए। क्या हो गए? चाय के दाम बढ़ गए। अगर चाय के दाम बढ़ गए तो आप क्या पीना पसंद करोगे, चाय या कॉफी? कॉफी पीना पसंद करोगे। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। अगर ये नहीं सही तो इसकी जगह ये ले लेंगे, इसकी जगह, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। समझ में आया? सब्स्टिट्यूट मतलब होता है इसकी जगह। अगर कॉफी के दाम बढ़ गए उसकी जगह आप क्या पी लोगे? चाय। मार्केट में जा रहे हो, कोका कोला नहीं मिली, उसकी जगह क्या पी सकते हो? कोई और ड्रिंक पी लेंगे, थम्स अप पी लेंगे। थम्स अप नहीं मिली तो कोका कोला पी लेंगे। सब्स्टिट्यूट, ये नहीं मिले तो इसकी जगह, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट में हम यही करने वाले हैं कि भैया एक वैल्यू की चीज निकालेंगे और उसी उसकी जगह दूसरी वैल्यू रख देंगे। बात क्लियर हुई? बात समझ में आया? एक इक्वेशन से वैल्यू जनरेट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में उसी की जगह पुट कर देंगे, तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एक मेथड को हम डीपली समझेंगे और फिर पाएंगे कि यार सच में ये मुश्किल था कि नहीं। बात समझ में आया? बाकी जब हम करेंगे तो अच्छे समझेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे। और ग्राफिकल मेथड में देखना आप झंडे गाड़ दोगे, और कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बोले कि भैया ग्राफिकल मेथड मुश्किल है, कोई ऐसा नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड सब बच्चों का फेवरेट होता है और सब बच्चे बड़े चौड़ में इसको करते हैं, समझ में आया? एक्सरसाइज 3.1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन का भी पहला पार्ट हम कर रहे हैं, दो पार्ट है पहले क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझोगे तो पाओगे कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th से कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। यानी क्लास 10th में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। इसका मतलब है क्लास 10, ठीक है। क्लास 10th में कितने हैं? 10 बच्चे हैं। बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं। बोलता है टुक मैथमेटिक्स क्विज। ओहो, यानी कि मैथमेटिक्स में जाने के लिए रेडी हुए। सारे किसमें हुए हैं? मैथमेटिक्स से क्विज हो रहा है कि उसमें जाने के लिए रेडी हुए। बात समझ में आया? बात क्लियर हुई है? अच्छा, आगे देखते हैं। बोलता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर मोर देन बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। उसने बोला है जितने भी बॉयज हो, उसने बोला है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना, वो क्या है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ओहो,
उसने बोला है जो गर्ल्स है ना बेटा 4 ज्यादा है बॉयज से, कितनी है? ठीक है, उसने लाइन ध्यान से सुनो क्या बोला है, इफ अगर द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर जो गर्ल्स की संख्या है, गर्ल्स की संख्या है, लड़कियों की संख्या है, इज 4 मोर देन, क्या है? 4 ज्यादा है। अगर लड़के 10 है तो लड़की कितनी होगी? 4 ज्यादा होंगी, कितनी होंगी? 14 होंगी। अगर लड़की 12 है तो लड़के 12 है तो लड़कियां कितनी होंगी? 16। समझ में? 4 ज्यादा होंगी, ये कहने जा रही है। समझ में आया? समझ में आया क्या बोल रही हूँ? अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ गर्ल्स को एक्स और बॉयज को वाई, तो बेटा याद रखना इसमें 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करना, क्योंकि 2 वेरिएबल का चैप्टर है। समझ में आया? और वो क्या पूछ रहा है कि गर्ल्स की संख्या कितनी थी। समझ में आया? चलो, मैं बॉयज को एक्स मान, गर्ल्स को एक्स मान लिया, बॉयज को वाई मान लिया। और मुझे पता है कि गर्ल्स और बॉयज दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो कितने बनेंगे? टोटल कितने थे भैया? ग्रुप ग्रुप तो भैया दोनों मिला के गए थे, गर्ल्स भी गए थे बॉयज भी गए थे, दोनों मिला के गए थे। और मिला के जो गए थे वो कुल मिला के 10 बच्चे थे, याद करो। यानी कि गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स थी एक्स, बॉयज थे वाई, यानी दोनों को मिला दूंगा तो टोटल 10 थे लोग। बात समझ में आई? ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। इसमें किसी को कोई तरीके का संदेह है तो बता दो। इसने खुद ही बोला टोटल 10 है। टोटल जब भी बोले तो टोटल कितने हैं, तो टोटल मतलब होता है दोनों का सम। बात क्लियर हुई? दूसरी चीज इसने बोला है कि भैया गर्ल्स जो है ना, यानी गर्ल्स क्या थी? एक्स। गर्ल्स जो है ना 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है बॉयज से, यानी बॉयज वाई है तो बॉयज से कितना है? 4 ज्यादा है। बॉयज अगर 10 है तो गर्ल्स कितनी होगी? 10 प्लस 4, समझ में आया? 14। समझ में आया? तो सेकंड इक्वेशन समझ में आई? ये प्लस का वाई इतना क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का वाई। एक्स वाई को इधर ही रहने दिया करो, ठीक है? ये बन गई आपकी सेकंड। समझ में आया? सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको क्या करना है, एक एक करके इक्वेशन सॉल्व करना है। तो बेटा मैं सॉल्व करता हूँ पहले इक्वेशन 1 को। सॉल्व इक्वेशन 1। ये मैंने कैसे बताई, समझ में आया? पहली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अच्छा, हमें बनाना होता है एक सुंदर सा डब्बा है ग्राफिकल मेथड के लिए। क्या बनाना होता है? क्या बनाना होता है? एक सुंदर सा बॉक्स बनाना होता है, डब्बा बनाना होता है। एक में लिखना होता है x, एक में लिखना होता है y। क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है तो इसमें ग्राफिकल वैल्यू लिखना पड़ता है। ग्राफ में 2 कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक बारी x को 0 मान लेना है, एक बारी y को 0 मान लेना है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है? जैसे मैंने कर दिया भैया, लेट कर लिया x इक्वल टू 0, देखते क्या होते हैं। x 0 बन गया तो x यहाँ से खत्म, y इक्वल टू 10। भैया x 0 है, 0 लिखने को बात एक ही होती है, तो 0 मिटा दो। कितना आ गई y की वैल्यू? 10। ये तो सॉल्व करना था कि एबीसी में बच्चों की तरह। बात क्लियर हुई? बेटा लीनियर इक्वेशन तो, सिंपल इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती ही होगी। सेम एक बारी मैं मान लूंगा y को 0, y इक्वल टू 0। ठीक है? लेट करें तो y इक्वल टू 0। देखते हैं y इक्वल टू 0 मानेंगे तो x प्लस क्या था? x प्लस y इक्वल टू क्या था? 10। y हो गया 0 प्लस x, क्या बन गया? 10। यहाँ से x, ये 0 मिट जाएगा तो क्या बचेगा? x की वैल्यू भी 10 आ रही है। पहला मैंने कैसे सॉल्व करा, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर हो गया? चलो, ये पहली इक्वेशन सॉल्व करगी। सेकंड भी मैं सेकंड एक काम करता हूँ ना, इधर ही चलो इससे कर लेते हैं, कुछ इधर कर लो। अब हम क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 4। यही है? अच्छा, मेरे को तो आंसर भी पता लग गया जी। ठीक है, आगे देखते हैं। कहाँ पर था मैं? हाँ, सॉल्विंग कर रहा था। अब इसमें भी एक बॉक्स बनेगा सेम ऐसे करके। एक तरफ मानेंगे x, एक तरफ मानेंगे, एक बारी x को 0, एक बारी y को 0। ठीक है बेटा? तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 था, एक बार हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0। देखते हैं, x 0 हो जाएगा तो y यहाँ पर 4 था, सॉरी। तो ये 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो माइनस इधर है तो उस तरफ भेजूंगा तो क्या माइनस इधर चले जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? सेम एक बार ही कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या होता है? x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, y हो गया तुम्हारा 0। तो y 0 मतलब यहाँ से 0 लिखने की बात देखी होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आया? समझ में आया?
तो इससे हमें 2 बॉक्स प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया बेटा? आ गया। अब मैं कुछ मिटाने की कोशिश करूंगा, मैं इस वाले पार्ट को मिटा दूं, चलेगा? चलो इतना पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से चित्र को देखना ताकि समझ में आया, क्योंकि इसमें माइनस का नंबर भी हमारे पास है, तो पूरा चारों वाला ग्राफ बनाना, माइनस का नंबर जब भी आता है आप चारों वाला ग्राफ बनाना, ठीक है बेटा? आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करोगे पेपर में तो बढ़िया है। अच्छा, यहाँ 10 तक है, यहाँ तक 4 तक है, 10 का मतलब लाइन नंबर 10 तक जा रही है मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आया? माइनस में कहाँ तक जा रही है लाइन? माइनस में भी, माइनस में 4 तक जा रही है बस, तो 1 2 2 3 4, समझ में आया? 1 2 3 4, समझ में आया? आप चाहो आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाम दे देना सबके, भैया ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये 0 है, 1 2 3 दे देना, 1 2 3 पूरा दे देना, ठीक है। -1 -2 -3 -4, बात क्लियर हुई? मैं छोड़ दे रहा हूँ उतने में, आप फुल प्रॉपर नाम दोगे, ठीक है। हम इस वाली लाइन को भरते हैं पहले। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी? एक्स 0 कहाँ पर है? ये रहा एक्स वैल्यू 0, समझ में आया? वाई 10 है, 10 मतलब प्लस का, प्लस कहाँ पर होता है भाई? ऊपर। 1 2 3 4 4 5, फिर माइनस प्लस के, सॉरी प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली 10 कहाँ पर है? ये रहा, ये इस वाले पॉइंट में देखो, एक्स कितना है? एक्स एक्स तो ये रहा बेटा, एक्स तो इस लाइन को कहते हैं, तो इसको यहाँ से लाइन एक्स की लाइन में गिराओ, एक्स कितना निकला? 0। और वाई वाली लाइन में वाई कितना है? 10, समझ में आया बेटा? चलो पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट y0, y0 कहाँ पर होता है? y0 जब ये रहा, x कितना है? x 10 है, तो x 10 ये रहा। बात समझ में आया? ये कौन सा पॉइंट है? आप बोलोगे इधर y0 है और x कितना है? 10। बात समझ में आया? और इस वाले पॉइंट पे कितना है? x 0 और y कितना है? 10। बात क्लियर हुई? तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देना स्केल से नाप के, ऐसे करके, तो ऐसे करके डैश बना देना, जो कि लाइन आगे बढ़ रही है, समझ में आया? तो ये वाली जो लाइन बनी है, ये कौन सी लाइन बनी है? ये वाली कौन सी बनी है? x + y = 10 वाली लाइन बनी है। बात क्लियर हो गई? लाइन वाली कौन सी बनी है? बात समझ में आया मैंने कैसे बनाया? अच्छा, इस वाले को देखते हैं। पहले बोलते हैं एक्स की वैल्यू जब 0 थी ना, एक्चुअली जब 0 थी तो y कितना आया? -4। तो x 0 कहाँ पर होता है? x 0 ये रहा, y की वैल्यू माइनस कहाँ होती है? ये रही, तो -4 ये रहा, एक्चुअली 0 y -4 ये रहा, पहला पॉइंट। दूसरा है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 4, दूसरा क्या था? 4,0। एक्स की वैल्यू 4 कहाँ है? एक्स की वैल्यू प्लस का 4 यहाँ होती है, प्लस का 4 ये रही, और y कितना है? 0, y 0 यहीं पर ही, समझ में आया? ये दूसरी ये जा रही स्केल से, स्केल से खींच लेना आप, ठीक है बेटा? बात समझ में आया? ये कहाँ पर कट रहा है? यहाँ पर कट रहा है करीब, है ना? समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, तो ये यहाँ पर कट रहा है, तो ये करीब देखो, मेरे को तो आंसर पता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा, मेरा रफली है इसलिए यहाँ से थोड़ा गलत टेढ़ा आ रहा है। आप प्रॉपर बनाओगे एकदम सीधा बनेगा, एकदम एग्जैक्ट जगह कटेगा ये। बेटा ये रफ है, इसलिए आपका आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है, वरना एकदम एग्जैक्ट बनता है। कहाँ पर होता है ये मैंने यहाँ पे लाइन भी टेढ़ी खींची है मैंने, 4 यहाँ पर है, मैंने वहाँ खींच दी गलती से, है ना? ये रहा 4 और मैंने गलती से वहाँ खींच दी, ये रहा, ठीक है। अब जाएगा सही, एक ये रहा और एक ये रहा, कहाँ गिर रहा है ये? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, मैं एक बारी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। तो ये करीब पता कहाँ पर कटनी चाहिए? ये कटनी चाहिए 7 और 3 में। कितना कटना चाहिए? 7 और 3 में। तो थोड़ा गलत कटा है, मैं इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूँ।
ये लाइन मतलब कहाँ कटनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कटनी चाहिए। ये कटनी चाहिए 7 और 3 में। कितनी कटनी चाहिए? 3 में। ये हमने थोड़ा सा बड़ा छोटा लिया ना, इसलिए आंसर गलता रहे। ये जानी चाहिए 7 के करीब। 7 का है, 5 6 7 इधर कटनी चाहिए। और 3 का है यहाँ पर, इधर कटनी चाहिए लाइन। ऐसे तो ये आ गया तुम्हारा 3, ये रखा, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, जहां पर ये कटेगी, जहां पर ये कटेगी उसके नीचे वाला आपका आंसर होगा और उसके इधर वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये कहां पर आई है आपकी? एक्स में आई है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 7। और वाई, वाई में कितना है? 3। यानी कि एक्स आपकी 7 आएगी, वाई आपकी 3 आएगी। एक्स मतलब गर्ल्स आपकी 7 है, वाई बॉयज आपके कितने हैं? 3। अभी आपको यकीन है तो वेरीफाई कर लो। दोनों को प्लस करके 10 बनना चाहिए। चेक करो दोनों को प्लस करके। ये जो एक्स में से अगर वाई घटाएंगे तो 4 बचना चाहिए, तो एक्स कितना है? 7। 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। चेक कर लो, दोनों टर्म्स को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। समझ में आया बेटा? बात क्लियर हो गई? पक्का क्लियर हो गई? समझ में आया? ठीक है, ये थोड़ा रफली था इसलिए थोड़ा सा ऐसा बना है। आप एकदम ग्राफ बनाना एकदम एग्जैक्ट, जहां पर आपका पॉइंट होगा 7 3 वहीं काटेगा। ठीक है बेटा, बात क्लियर है, इसमें रफली मत बनाएगा, क्योंकि इधर मैंने बड़ा छोटा लिया था, बड़ा लिया है, इधर छोटा लिया है, इसके चक्कर में थोड़ा सा मेरा आंसर भटका है। ठीक है, बात क्लियर हुई? कैलकुलेशन अपने अच्छे रहोगे, पॉइंट में आपकी एक्यूरेसी रहेगी, तो आपका आंसर भी कितना आएगा? एक्यूरेट आएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इसी को बोलते हैं हम ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसी के कुल मिला के कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 7 क्वेश्चन है, सारे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। यानी कि बोलता है 5 तो पेंसिल है, दो चीज है बेटा, तो आप सब देखिए, दो चीज है, एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, क्यों इतना मतलब पीछे करना। बोलता भैया पेंसिल है, पेंसिल की कॉस्ट मान लेते हैं हम, पेंसिल एल। पेंसिल की कॉस्ट कितनी, मतलब कि भाई दोनों की कॉस्ट दे रखी है, तो पेंसिल की कॉस्ट को क्या मान लो? एक्स। और पेन की कॉस्ट मान लो वाई। बात समझ में आया? और उसने बोला है भाई, मैंने बोला एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपए है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपए है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? आप मैथ की भाषा में बोलो, मैथ में कैसे बोलोगे? एक की 2 है तो 5 की होगी, 5 इंटू 2। समझ में आया? मैंने बोला एक की 3 है तो 2 की कितनी होगी? 2 इंटू 3। बोलो ना यार। ऐसे ही एक की अगर एक्स है तो 5 की कितनी होगी? एक की अगर पेंसिल की कीमत एक्स है तो 5 की कितनी होगी? 5 इंटू एक्स, 5x। सेम बोलता है 5 पेंसिल है 7 पेन है, उसने 5 पेन 7 पेन दोनों एक साथ खरीदे, साथ मतलब दोनों एक साथ मतलब प्लस करके खरीदे दोनों। और दोनों को खरीदने में इसका जो कुल खर्चा आया है, यानी कि इसकी जो कीमत आई है, इसका जो खर्चा आया है, प्लस कर दोगे इसके खर्चे से, तो दोनों के खर्चे की जो कीमत है वो आई 50 रुपए। बात समझ में आया? सेम इधर बोलता है तब उसने दोबारा से 7 पेंसिल खरीदे, 5 पेन खरीदे, इस बार इसे 7 पेंसिल खरीदी है और 5 पेन खरीदे हैं, तब इसका जो खर्चा आया है वो आया है 46 रुपीज। क्या है? 46 रुपीज। समझ में आया? बात क्लियर हुई? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2। बात देखो क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखो क्लियर नहीं होगी तो नहीं आ पाएगा ये। एक चीज को एक्स मान लो, एक की कीमत अगर एक्स है तो 5 की कितनी होगी? 5 इंटू एक्स। पेन की पेंसिल की आ गई, सेम पेन की कितनी है? एक की कीमत वाई है, सॉरी माफ कीजिएगा ये वाई था, पेन की कीमत हमारी वाई थी, एक की कीमत वाई है तो 7 की कितनी होगी? 7 वाई। उसने बोला दोनों को, दोनों की कीमत को अगर मिला दे तब मेरा 50 रुपये खर्चा हुआ, तो मैंने दोनों की कीमत को मिला दिया, 50 रुपये खर्चा कर दिया। सेम मेरा नीचे मिला दिया, 40 रुपये खर्चा हो गया। बात समझ में आया? तो उसने आगे क्या बोला है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कीमत मांग रहा है वो। समझ में आया? एक पेंसिल और एक पेन की कीमत मांग रहा है, यानी कि सॉल्यूशन मांग रहा है। एक पेन की कीमत कितनी मानी हमने? एक्स। एक पेन की और एक पेंसिल की कितनी मानी है? एक्स वाई मानी है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू मांग रहा है। वैसे तो मैं सब्स्टिट्यूशन से इसको आराम से निकाल सकता हूँ, पर इसने बोला ग्राफिकल मेथड से निकालो। इसने कुछ बोला ही नहीं है, पर हम इसको निकालेंगे किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। किस मेथड से निकालेंगे? क्योंकि अभी सीख ही वही रहे हैं। तो अभी हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1। बात क्लियर हुई? समझ में आया? अच्छा, इक्वेशन 1 को मैं
लिख लेता हूँ यहाँ पर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 रुपये। यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे करके डिब्बा, एक बार ऊपर लिख लेता हूँ x, एक बार ऊपर लिख लेता हूँ y, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 मान लेता हूँ। बात क्लियर हुई? x को अगर मैं 0 मानता हूँ तो ये पूरा 0 बन जाएगा, 7y बचेगा इक्वल टू 50। देखो 0 इंटू 5 बेटा 0 ही बन जाता है, तो इसको लिखो ना लिखो बात एक ही है, समझ में आया? क्योंकि जीरो एक्स की वैल्यू 0 तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 बन जाएगा। ये 7 मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। 7 को इससे डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर निकाल लो, ठीक है? वैसे नहीं कर पाओगे, पॉइंट में निकालो। 7 सत्ते 49 पॉइंट, 7 एकम 7, 3 जीरो होता है, 7 चौक 28, ठीक है बेटा? आप पॉइंट में निकाल लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है? बात क्लियर हुई? अब एक बार क्या कर लो, इसमें क्या करता मैं लेट करा था, एक्स को 0 मान लेता। आप कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, वाई को 0 मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं? अब देखते हैं वाई 0 इसका मतलब 5x इक्वल टू ये पूरा 0 बन जाएगा। वाई 0 मतलब वाई को 0 से 7 बोल जाए 0, तो 0 लिखने को बात एक ही है। चलो लिख ले ये, अब 0 लिखने को बात एक ही है, तो 5 मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 0 का 0 कितना आ गया? समझ में आया बेटा मैंने कैसे वैल्यू निकाली है? कोई परेशानी? सेम इसी प्रकार में इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लूंगा। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है? 7x5y इक्वल टू ₹46। बात क्लियर हुई? समझ में आया? अच्छा इसका डिब्बा बना लेते हैं। x ये हो गया y, बात समझ में आया? ये हो गया, एक बार इसको 0 ले लेते हैं, एक बार इसको 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो अभी एक बार लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, x 0 तो समझ ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 तो बचा क्या? 5y बचा इक्वल टू 46, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 46 अपॉन में 5 डिवाइड कर लो, 5 9 जा पॉइंट 10 का इसलिए 2 कितना आ गया? 9.2। बात क्लियर हुई? सेम इस तरफ ले लो, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू 0, ठीक है? तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो 7x बचेगा और इस तरफ क्या बचेगा? 46 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 46 अपॉन में 7, 7 से काटोगे 7 6 42, 4 0, 7 पंजे 35, 5 0, 7 7 49, कितना आ गया? 6 पॉइंट। बेटा इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, पॉइंट पॉइंट पे जब आंसर आते हैं तो बिना ग्राफ के ना आंसर निकलने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। ग्राफ पे तो निकल जाएगा आंसर, एक्यूरेट निकलेगा, एकदम सटीक आंसर, ठीक है? अगर कोई इस टाइप के क्वेश्चन आए तो प्लीज़ आप उसमें, अगर उसमें बोला स्पेशली ग्राफिकल मेथड में जाओ, तब तो कभी आप ग्राफिकल मेथड में जाना, वरना ग्राफिकल मेथड में जाना क्योंकि ये पॉइंट में आंसर आपको हिला के रख देंगे। वैसे मैं दिमाग लगा के चाहूँ तो पॉइंट हटवा सकता हूँ, दिमाग में लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसमें पॉइंट हटा सकता हूँ। अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप भी लगा सकते हो। मैं पहले आपको सिखाता हूँ ये वाला सॉल्व करना, समझ में आया? इससे मैं सिखाता हूँ, इसको आसान तरीका भी इससे बताऊंगा तुम्हें। इधर देखो, अभी तो ग्राफ सारे वैल्यू प्लस किया तो मैं कोई माइनस का बना ही देना, ठीक है बेटा? सारी वैल्यू प्लस की तो मैं माइनस का बना देगा, माइनस को मैं छोटा सा ऐसे करके खत्म कर देता हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा तुम्हारा y, ये तुम्हारा हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। बेटा लेकिन आप पूरा बनाना, बिकॉज मेरे पास शॉर्टेज है, आंसर का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता आंसर यहाँ निकल जाए यहाँ निकल जाए, कहीं भरोसा नहीं होता, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? कहाँ तक है बेटा y की वैल्यू कहाँ तक है? अरे 10 तक है भाई, थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेते हैं वैल्यू को, थोड़ा सा वैल्यू को छोटा छोटा कर लेते हैं। और बड़ा कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा? छोटा कर लिया मैंने, ठीक है? अच्छा आपको ग्राफ में तो फिक्स साइज मिलेगा। पहला x की वैल्यू 0 y की वैल्यू कितनी है? 7.4, यानी कि इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कितना रहेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है बेटा, आप भरते वैल्यू को। पहले एक्स की वैल्यू 0, एक्स यहाँ पर 0 होता है, एक्स 0 ये रहा, वाई कितना है 17, वाई मतलब यहाँ पर, यहाँ 7.4, यानी कि 7 6 7 और 1 1 मतलब 7 का एक बिंदु, 7 का 10 बिंदु में रहते हैं ना, बीच में लाइन है, ग्राफ देखिए जैसे 10 लाइनें में रहती है, देखिए पहला बिंदु और पहले बिंदु से भी थोड़ा ज्यादा, देखिए इधर करीब, समझ में आया कैसे ढूंढते हैं, यानी कि पहला बिंदु और पहले बिंदु से भी थोड़ा सा ज्यादा बना देना आप, ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा बिंदु तो दोनों के बीच का, 7.14 का मतलब तो दोनों के बीच का, समझ में आया, ये बात समझ में आया। हमारे पास तो पॉइंट है तो 7 थोड़ा बड़ा मान देते हैं। दूसरा है एक्स की वैल्यू 0 है, तो वाई की वैल्यू 0 है और एक्चुअली 10 है, एक्चुअली 10 कहाँ पर है, ये रहा, तो हमें लाइन मिल गई, ठीक है बेटा, मेरे रफली थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, आपको प्लीज सही करना उसको, ठीक है, बात समझ में आया। दूसरा एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 9.2, 9.2 कहाँ पर होगी, 9 से थोड़ी सी बड़ी, समझ में आया यहाँ पर, और एक्स की वाई की वैल्यू, ये देखो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 9.2, तो एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, वाई की वैल्यू 9.2, 9 से थोड़ी सी बड़ी 9.2 है, सेम वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वाई की वैल्यू 0 कहाँ होती है, यहीं पर ही होती है, वाई की दोनों की वैल्यू यहीं 0 होती है, एक्स की वैल्यू 6.7, 6.7 6 से 5 7 6 6 5 को मतलब होता है 6.5, 6.5 मतलब बीच में एकदम, समझ में आया, और 7 है तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा, हल्का सा ज्यादा, बीच से एकदम हल्का सा ज्यादा, समझ में आया। चलो अब इस लाइन को भी खींच लेते हैं, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा बनी है मेरी, तो आई होप आंसर थोड़ा सही आ रहा हूँ, तो करीब ये आंसर आ रहा है मेरा, थोड़ा थोड़ा सा मैं अप्रॉक्स लगाने की कोशिश करें, 6 और 4, 6 और 4 के 6 और 4 में कट रही है, चेक कर लेते हैं आंसर मैच करके, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और 6, 4 और 6, इसकी जल्दी 4 पुट करके देखना, फिर 6 पुट करके देखना आंसर बन रहा है, 20 6 से 42 नहीं बन रहा, कुछ और वैल्यू आ रही है, 5 में तो नहीं गिर रही है, आपका तो एकदम करेक्ट आएगा, मेरा थोड़ा सा रफली है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा था, तो कंफ्यूजन हो रही है, तो ये कितना है वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 5, कितनी आ रही है 5, और एक्स की वैल्यू मेरे से 3 में गिर रही है, हाँ 3 में गिर रही है, 5 और ये 3, अब रख के देखना, ये आ रहा है भैया, एक्स की वैल्यू आ रही है इसमें 3 और वाई की वैल्यू आ रही है 5, कितनी आ रही है, देखो एक्स 5 में एकदम बढ़िया गिर रहा है एकदम, है ना, 3 में एकदम बढ़िया गिर रहा है, आपका एकदम स्केल होगा तो स्केल से एकदम सीधी लाइन खींच लोगे, मेरा थोड़ी सी लाइन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, इसलिए थोड़ा सा एक्यूरेट हो रहा है, तो मेरे से 5 और 30 का आंसर बन रहा है, मैंने मैथड दूसरा लगाया है, तो जैसे मैं इसमें वैल्यू एक्स की वैल्यू 3 रखूंगा, इसकी वैल्यू 5 रखूंगा, तो क्या होगा 5 या 15 प्लस 7 पंजे 35, प्लस करता जरा क्या बन रहा है 50 बन रहा है कि नहीं बन रहा, 15 प्लस 35, ठीक है। अच्छा एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 रखूंगा, वाई की वैल्यू 5 रखूंगा, तो देखो क्या बनते हैं 7 या पिछले पैसे बताओ, 7 या 21 और 5 पंजे दोनों को प्लस करना, 5 और 1 6 4, क्योंकि 46 बन रहा है, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई कर दिया, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, इसका मतलब हमारा आंसर क्या निकला है, एकदम करेक्ट निकला है, तो आंसर हमारा क्या आएगा बेटा 3 और 5 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, अच्छे नीचे लिखना आपकी जगह नहीं होगी तो, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और लिखना कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी आई, पेंसिल को हमने माना था एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 3, और पेन की कितनी आई 5, बात क्लियर हुई, दोनों चीज समझ में आई कि नहीं आई, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है, समझ में आया पक्का। तो आगे क्वेश्चंस बोलता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of the linear equation intersect, parallel और coincident। अब बेटा तीनों को पहले ना समझ लेते हैं कि क्या होता है इंटरसेक्ट, क्या होता है कोलिनियर, कोइंसिडेंस या कोलिनियर भी बोलते हैं इसको, और क्या होता है तुम्हारा पैरेलल, ठीक है। अच्छा तो पहले इसका डायग्राम से समझेंगे, जो कि ज्यादा चीजें क्लियर जब होती है जब हमारे को दिखती है। इंटरसेक्ट मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन को काट देती है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये इंटरसेक्ट इसी लाइन में हुई है, समझ में आया? तो इंटरसेक्ट मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन को जब जहां पर काटती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट, और उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आया दोनों की क्या 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 होता है, बात क्लियर हुई? अच्छा बेटा इंटरसेक्ट की ना एक खासियत होती है, ये अपने आप में ना यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? यूनिक होता है। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ देखो,
यूनिक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको पहली बारी में भी बताया था कि भैया वो पॉइंट जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं, वो पॉइंट जहां पर बराबर होते हैं, यानी कि दो लाइन आपस में बराबर होती है, सेम जगह में होती है। तो सॉल्यूशन देखोगे तो कभी भी पैरेलल में आप देखोगे, सॉरी इंटरसेक्टिंग में, तो वो लाइन एक बार के अलावा कभी नहीं मिलेगी, वो इतनी दूर चली जाएगी कभी मिलेगी ही नहीं। ध्यान से देखो, ये यहाँ पर मिली है, इसके बाद इसकी दूरी इतनी बढ़ती रहेगी लेकिन आपस में कभी मिलेगी ही नहीं। इसको आगे बढ़ाओ, इनकी जितना आगे बढ़ाओगे उतनी दूरी मिलती रहेगी, कहीं ये पर मिलेगी नहीं। जितना आगे बढ़ाओगे उतनी दूर ये एक दूसरे से होती रहेंगी, ऊपर से भी नीचे से भी। बात क्लियर हुई? तो कहे कभी और मिलेगी नहीं। इनका मिलन केवल यहीं पर हुआ था, इसके बाद इसका मिलन कभी नहीं होगा। जितना आप आगे ले जाओगे आप सोचोगे आगे मिलेगी, नहीं मिलेगी। समझ में आया? जितना आप आगे ले जाओगे उतना वो भी आगे बढ़ जाएगी, तो कभी इनका मिलन होगा ही नहीं। यानी कि इसका मिलन बस एक ही बार ही होगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन है, फिर इसको ओनली वन सॉल्यूशन भी हम कहते हैं। बात क्लियर हुई? बात समझ में आया? दूसरा पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है बेटा एक लाइन आपस में दूसरी लाइन के सीध में जा रही है। समझ में आया? रेल की पटरियां देखिए, एक दूसरे ऐसे जाती हैं, दो पटरियां होती हैं ऐसे करके, वो कभी आपस में मिलती हैं? अभी मत बोलना मैंने इंटरचेंज में देखा मिलती है, नहीं। मैं नॉर्मल सी बात में कहूं कि भैया ये लाइन, इसको तुम कितना भी आगे बढ़ाओ और इस तरफ से भी कितना आगे बढ़ाओ, ये आपस में कभी मिल ही नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? मिल ही नहीं सकती। है तो एकदम सेम, ये भी सीधी जा रही है, ये भी सीधी दिशा में जा रही है, लेकिन आपस में मिल नहीं सकती। आपस में मिल नहीं सकती कभी। जो आपस में कभी लाइन, ये देखो ये मिल सकती है, ये मिल गई, देखो मिल गई, यहाँ पर मिल रखी है, क्या ये मिल सकती है? नहीं। तो ये नहीं मिल सकती आपस में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? पैरेलल है। क्या ये कभी मिलेगी? तो क्या इसका कभी सॉल्यूशन मिलेगा आपको? जब लाइन ही नहीं मिलेगी तो भैया सॉल्यूशन क्या बात का? मैंने क्या बोला? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जहां पर दोनों बराबर होती है, तो कभी बराबर होंगे नहीं, या ऊपर चलते रहेंगे हमेशा, ये नीचे चलते रहेंगे हमेशा। ठीक है? तो इसलिए इस केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। जब इस तरह का केस होता है तो हमारा आंसर कभी निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है बेटा? लास्ट केस होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि भैया एक लाइन है, उसी के ऊपर एक और लाइन है, यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन है, यानी कि एक लाइन, यानी इसी के ऊपर एक और लाइन है। आप बोलोगे तो हरदम बराबर ही है, फिर तो इसी के ऊपर है, इसका मतलब इसका अगर 1 है तो यहाँ भी ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, इसलिए तो हर जगह बराबर बराबर है, क्योंकि इसी के ऊपर है ना भाई। ये यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, हर कदम में बराबर है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूँ? यहाँ भी बराबर है, यहाँ दोनों लाइन है, यहाँ हर जगह दोनों लाइन है। इसका सॉल्यूशन जितना आगे बढ़ाओगे दोनों आगे बराबर होंगी, पीछे बढ़ाओगे तो पीछे तक बराबर होंगी, इसलिए इसको बोलते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है इसके बेटा? बहुत सारे सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है? तो इस तरीके के लाइन को बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। समझ में आया कोइंसिडेंट किसे कहते हैं? बात क्लियर हुई? अब इसको पहचाने कैसे बेटा? देख के तो हम लाइन, देखो लाइन को देख के तो पहचान लेंगे, लेकिन हमारे सामने लाइन नहीं होती है, हमारे सामने लाइन की क्या होती है? इक्वेशंस होती है। क्या होती है बेटा? इक्वेशंस को देख के हम कैसे पहचाने कि कोई भी लाइन ये तीनों में से है कि नहीं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए बी का। ए बी निकालना हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अगर ए अपॉन में A1 अपॉन में A2 होगा और वो B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा, अभी A1 B2 क्या होता है? वो बराबर नहीं होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे, समझ रहे होंगे भैया बराबर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कट रहे हैं वो। अगर वो ये दोनों तो बराबर है, अगर तीनों बराबर है इसका मतलब तीनों सेम है, यानी कि जब भी तीनों बराबर हुए, A1 अपॉन A2 B1 B के बराबर है, C1 C के बराबर। समझ में आया? तो तीनों ही आपस में बराबर है, तो समझ जाना बेटा वो लाइन एक ही लाइन है, एक के ऊपर एक है। जब तीनों बराबर है इसका मतलब हर जगह बराबर होगी, इसका मतलब ये पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, तीनों बराबर है, हर जगह बराबर है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। समझ आया? कोइंसिडेंस है, हर जगह बराबर है, एक के ऊपर एक है। लेकिन ये तो बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, इसका मतलब दूरी है, इसमें पैरेलल है। समझ में आया? कैसे पहचानते हैं? चलो इसी के बेस में हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जिसका पहला क्वेश्चन बोलता है 5x माइनस 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0। समझ में आया पहला क्वेश्चन? दूसरा बोलता है इसी में, इसी की दूसरी लाइन बोलता है 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये बोलता है, और बोलता है मैं चेक करके आता तीनों में से कौन सा है। मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे एक्स के साथ जो नंबर होता है वो होता है ए,
इस वाले को मैं मान लेता हूँ A1, ये इसको मान लेता हूँ, बाई के अंदर नंबर इसको मान लेता हूँ B, ठीक है, और सिंपल नंबर को हम C मानेंगे। समझ में आया? किसको A मानना है, किसको B मानना है? ठीक है बेटा, पहले वाले को A भी किसी को भी मान से चलेगा, लेकिन C सिंपल नंबर को ही मानना है, ठीक है। सेम X के साथ वाले को A माना था तो ये भी A है, लेकिन A1 था तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा B2, ये क्या हो जाएगा C2। बात क्लियर हुई? तो पहला A1 अपॉन में A2 निकालते हैं। A1 कितना है 5, A2 कितना है 7। बात क्लियर हुई? हाँ। अच्छा, दूसरा है B1, B1 कितना है 4 नहीं है बेटा, ये 4 मत समझना, माइनस का 4 है, कितना है, माइनस। और C कितना है 6। बात क्लियर हुई? हाँ। B1 B2 कितना प्लस का 6, ये कितना है C1 कितना है प्लस का 8, और C2 कितना है माइनस का 9। ये बात क्लियर हुई? कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो ये कट रहा है, कितने से जा रहा है, ये जा रहा है 2 से, जा रहा है 3 से, कितना क्या माइनस का 2/3। कुछ भी बराबर नहीं है, पहला वाला बराबर नहीं है, पहला वाला बराबर नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन है, पहला वाला चेक करना है, पहला बराबर तब आगे बढ़ना है। पहला वाला बराबर नहीं निकला तो बिना देखे बोल देना भैया इंटरसेक्टिंग है, उससे ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। बात क्लियर हुई? हाँ। क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी? सेकंड देखो इसी का, बोलता है, अच्छा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन वैल्यू लिख दूं। बोलता है 9x प्लस 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। यही है 18 6 24। ठीक है बेटा? अच्छा इसको रखते हैं बेटा A1 A2, इसको x वाले को A मान लेते हो तो ये A1 A2 मान लो, इसको y वाले को B मान लेते हो तो B1 B2 मान लो। सिंपल वाले को C मानते तो ऊपर वाला 12 है, नीचे वाला। बात क्लियर हुई? काट के देख लो, कट रहा है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तीनों क्या आ गए 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, क्या है, तीनों आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है। तो बराबर वाले को क्या बोलते हैं हम, को इंसिडेंट। इंसिडेंट समझ में आया? बराबर वाले को हम क्या बोलते हैं? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बोलता है 6y माइनस का 3, नहीं 6x है, 6x है माइनस का 3y है। 6x माइनस का 3y, 6x माइनस का 3y प्लस का 10, प्लस का 10 इक्वल्स टू हो गया 0। अगला है 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसको भी बड़े प्यार से सॉल्व कर देंगे, ध्यान से देखोगे तो देखो, इसको A1 A2 मान लो, यानी कि 6/2। अब तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई समझ भी गए होगे। दूसरे वाला कितना है 3 है, और नीचे कुछ भी माइनस का 3 है, माफी दियो माइनस का 3 है, और नीचे कुछ भी नहीं था, आगे भाई के कुछ भी नहीं है। जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, 1 है। कितने का, प्लस का है माइनस का, आगे माइनस तो माइनस माना जाएगा। बात क्लियर हुई? अगला वाला है 10/9। बात क्लियर हुई? तो बेटा माइनस से माइनस कट गया, और कुछ घट नहीं रहा इसमें, और इसमें भी नहीं कट रहा, इसमें घटा। देखो 3 1 जा 2 1 जा 2 3 जा। समझ में आया? तो ये भी 3/1 है, ये भी 3/1 है, दोनों ही प्लस के हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन ये दोनों कहीं आपस में बराबर दिख रहे हैं, ये दोनों नहीं है। इसका मतलब A1 B1 तो बराबर है, लेकिन C1 वाला बराबर नहीं है। तो ये दोनों तो बराबर है, ये नहीं है। उसका मतलब ये कौन सा है, नो सॉल्यूशन है, पैरेलल है। बात क्लियर हुई? इजी है पहचानना। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा 1 नंबर में देखने को मिलता है, उसमें कुछ भी नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं है। बस ये याद होंगे तो हमारा 1 नंबर पक्का है। बस 3 लाइन तो याद करनी है बेटा, और तरीका मैंने बताया, तीनों बराबर से होता है, एक के ऊपर एक है, 2 बराबर और थोड़ी सी दूरी मिल गई तो पैरेलल है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में आया? चलिए जी अगला देखते हैं। अगला भी पेपर वगैरह सेम ही क्वेश्चन है। बोलता है कौन कंपेयरिंग
the ratio A1 A2 B1 B2 will find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। अगला क्या है? consistent और inconsistent। ठीक है, बड़े ही प्यार से इसको भी लुढ़काएंगे। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। ठीक है, करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस इस वाले क्वेश्चन बताना है। ऑन द कंपेरिजन रेशियो कंसिस्टेंट बताना है और इनकंसिस्टेंट बताना है एबीसी के रेशियो में। सबसे पहले हम एबीसी के रेशियो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एबीसी की रेशियो निकालना आ चुकी है, तो इसका ए1 इसको मान लेते हैं ए1 यानी कि 3/2 a1 अपॉन में a2। ठीक है, अगला होगा b2 अपॉन में -3 है, दिख रहा है बेटा, 2 अपॉन में -3। अगला है 5 अपॉन में 7। ठीक है बेटा, ये तीनों में से कोई भी बराबर दिख रहा है, बहुत कट रहा है, वैसे काट दो। ये 3/2 2/3 बराबर नहीं, ये तीनों ही अलग अलग है, यानी कि तीनों ही क्या बराबर नहीं है। ठीक है, आ जाओ अगले में। इसको देखो, ये है 2 अपॉन में 4, अगला है -3 अपॉन में -6, अगला है 8 अपॉन में 9। 9 है, तो ओके, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 2, यानी ये दोनों तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं है। तो कि ये क्या आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, ये आ गया 8/9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को देखते हैं, इस वाले को देख लो बेटा ध्यान से, 3/2 है, इसके अपॉन में 9 डालूंगा। बेटा ये भी फ्रैक्शन में, तो इस वाले को भी आपको फ्रैक्शन में डालना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सेम ऐसे ही बी भी आपका ये फ्रैक्शन में, तो नीचे वाले को भी -10 है, तो -10 को भी फ्रैक्शन में डालूंगा। समझ में आया? नीचे कुछ भी नहीं तो आप 1 डाल सकते हो। -10 था ये, और उसके ऊपर ये प्लस का था। ठीक है, अच्छा, बाकी तीसरा नंबर तो नहीं था फ्रैक्शन में, तो छोड़ दो। जब भी फ्रैक्शन में होता है, इसको सॉल्व करने के लिए आप रिवर्स कर देते हो बेटा। तो ऊपर का नंबर 3/2 का 3/2 रहेगा, नीचे का जो नंबर है 9/1 ऊपर ले जाओगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 9/1 हो जाता है 1/9। इसको नहीं आता सॉल्व, समझ लो, ऊपर वाला नंबर ऊपर ही रहेगा, 3/2 ऊपर था, 3/2 ऊपर ही रहेगा, नीचे का 9/1 ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, 1/9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई में जाएगा। सेम इधर करोगे, 5/3 5/3 है, ये माइनस का 10/1 था, तो यहाँ पर कितना रहेगा 1/10। ठीक है बेटा, माइनस का माइनस कहीं भी लगा दो, बात एक ही है। 7/14 को साफ साफ कट रहा है, 1 ये आ जाएगा 2, बात क्लियर। ठीक है, 3 से, देखो 3 एकम 3, ये 3 से जा रहा है 3 में, 5 एकम 5, 5 से आ रहा है 2 में, अब कुछ नहीं आ रहा, 1 एकम 1 2, ये कितना आ जाएगा 2 या 6, ये भी कितना आ जाएगा 1 एकम 1 2 या 6, लेकिन माइनस का माइनस आएगा। ठीक है बेटा, ये आएगा 1/2। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1 प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस बराबर नहीं होते बेटा। ठीक है, और ये भी बराबर नहीं है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है बेटा, इस वाले को देखो, सेम इसको भी कर देंगे बेटा, 4/3, ये 2/1 हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/2। बात क्लियर हुई? ठीक है, सेम दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 2/3 का 2/3 जाएगा, ये हो जाएगा 8/12 का 8/12। बात क्लियर हुई? अच्छा, इधर देखो, ये 2 से गिराते हुए दिख रहा है मुझे, 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा, जाते हुए दिख रहा है, समझ में आया बेटा? तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 4 3 जा, ये कितना हो जाएगा 2/3। समझ में आया? बात क्लियर हुआ? अच्छा, तो इसका मतलब इसमें तीनों क्या है, बराबर है। समझ में आया? अच्छा, इस वाले को मैंने सॉल्व करके क्या था, तीनों बराबर, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये रहा, तीनों बराबर नहीं थे आपस में। इस वाले का सॉल्यूशन क्या था, आगे के 2 बराबर थे, बराबर नहीं थे। बता दो उसका आंसर कैसे निकलता, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस वाले का भी निकाल देते हैं। 5/-10 था, तो कट के बेटा 1/2 है, और माइनस का आंसर ऊपर नीचे कहीं में माइनस लगा तो बात वही होती है। सेम इधर 3 माइनस का 3/6 है, तो कट के 1/2 आना है, माइनस कहीं भी लगा दो, बात एक ही है। 3/6 1/, यानी कि माइनस का 1/2 इसका भी आ जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है बेटा, अगला कितना है 11/-22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये भी माइनस का 1/2 आ गया। ये सभी तीनों क्या है बेटा, आपस में बराबर है। बात क्लियर हुई? समझ में आया? अच्छा,
मिल गए सारे आंसर्स। अब ध्यान से सुन लो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा बोलता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर वैल्यू कंसिस्ट है, उसके अंदर वैल्यू कंसिस्ट है। वैल्यू मतलब सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन आपका कंसिस्ट करता है। और सॉल्यूशन आपको कहां कहां निकलता है, एक तो इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन निकलता है, मैंने 3 केस बताए ना आपको। एक इंटरसेक्ट करेगा तो भी आपका सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि भाई एक बारी तो कट ही रहा है ना वो। एक बारी तो कटेगा, बेशक लाइफ में कभी ना कटे, लेकिन एक बारी तो कटेगा ना, आंसर तो देगा ना। ठीक है, इंटरसेक्ट में हमारा सॉल्यूशन निकलता है तो वो कंसिस्टेंट है, यानी कंसिस्ट है उसके अंदर सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब कि आपकी वैल्यू कंसिस्ट करती है। बात क्लियर हुई। दूसरा होता है हमारा कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब एक के ऊपर एक, हर पॉइंट पे आपका आंसर है, हर पॉइंट पे वो बराबर है। भाई इसमें तो भर भर के आंसर है, तो ये भी कंसिस्टेंट होगी, ये तो ऑफकोर्स ही बातें होगी। जब एक वाली हो सकती है तो भर भर के वो क्यों नहीं होगी, तो इसका मतलब। और तीसरा क्या है, पैरेलल। पैरेलल कभी आपस में मिल रही है, तो पैरेलल आपस में कभी मिलती नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता बेटा। और पैरेलल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो कभी उसका आंसर भी नहीं होता, तो वो होती है इनकंसिस्टेंट। एक लौती इनकंसिस्टेंट होती है, वो कौन होती है, पैरेलल। बाकी दोनों क्या होती है, कंसिस्टेंट। हम पैरेलल को इनकंसिस्टेंट कर देंगे, बाकी सब कर देगी कंसिस्टेंट। और पैरेलल की कंडीशन क्या होता है, ए बी और A1 अपॉन में AB, सॉरी A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 बराबर होंगे, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होंगे। आगे के दो तो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा। और ऐसा केस कहां बन रहा है देख लेते हैं, जब दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है। एक तो मुझे ये दिख रहा है, देखो दो बराबर है आगे के, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है बेटा। और कोई दिख रहा है ऐसा कोई केस, और कोई ऐसा केस, इसमें तीनों ही बराबर नहीं है, छोड़ दो, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, एक ही लौता केस है ये। तो ये क्या बन गया हमारा, इनकंसिस्टेंट बन गया। क्या बन गया, इनकंसिस्टेंट बोले पैरेलल। पैरेलल को इनकंसिस्टेंट, बाकी दो, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे कंसिस्टेंट है। मैं C4 लिख देता हूँ, C4 समझ जाना, कंसिस्टेंट है। ये भी तीनों बराबर हो या तीनों बराबर ना हो, कंसिस्टेंट है, बस पैरेलल नहीं होना चाहिए। और पैरेलल की केस क्या होती है, आगे के दो बराबर, पीछे लास्ट C वाला बराबर नहीं होगा। समझ में आया, देखो आगे के दो बराबर, C वाला बराबर नहीं है, पैरेलल होता है ये, इसी को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये भी कंसिस्टेंट है, तो बाकी सारा कंसिस्टेंट बनेगा। समझ में आया बेटा, कितना आसान था पहचानना। मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूं। पहला बोलता है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, सारे ये आंसर बिल्कुल सही लिखे हमने, बिल्कुल सही है। बात क्लियर हुई, पक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मैंने आपको बता दिया, इसमें वैल्यू मिल जाती है हमें। और वैल्यू हमें किस किस में मिलती है, एक तो हमें मिलती है कोइंसिडेंस में, और एक हमें मिलती है, एक तो कोइंसिडेंट में मिलती है और एक में मिलती है इंटरसेक्टिंग में। वैल्यू में मिल जाती है, जब भी दो लाइन आपस में कटती है, मिलती है, तब हमें वैल्यूज मिल जाती है। लेकिन जब दो लाइन आपस में कभी कटेगी नहीं तो हमें कभी वैल्यू नहीं मिल सकती, इनकंसिस्टेंट केस होता है। और कब होता है जब दोनों लाइन आपस में नहीं मिल सकती, वो होता है एक लौता केस, जब होता है लाइन पैरेलल, आगे भी कभी नहीं मिलेगी, पीछे भी नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई, आई भी क्लियर हो गया होगा कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो बोलता भैया चेक करके बताओ कि भैया पहला कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। मैं चेक करके बताता हूं आपको, हमें कुछ नहीं करना होता, अभी मैंने बताया था जस्ट कुछ। इसके संग कुछ भी नहीं होता, क्या माना जाएगा 1। y के संग कुछ भी नहीं, क्या माना जाएगा, सिंपल नंबर क्या है 5। x के साथ क्या है 2, y के साथ क्या है 2, सिंपल नंबर क्या है, ये लिख रहा तुझे करा के तुम लोग, कट जाएगा 1 वाला का क्या कट जाएगा 2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों बराबर है। तीनों बराबर होती तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैनी सॉल्यूशन तो कितने सारे निकलेंगे, कितने सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। ग्राफिकली इसने बोला बना, अब इसने आगे बोला है ग्राफिकली बना दो, तो इसने बोला इफ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है भाई, सॉल्यूशन तो इसमें मिलेगा। तो बोलता है ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली इसको सॉल्यूशन देना है। तो पहली लाइन क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, वही एक बार x को लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। x 0 है तो y कितना हो गया आपके सामने, x 0 बन गया, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। और ऐसे ही x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अगर y का 0 ले लेंगे, लेट कर लेंगे
वाई को वाई को 0 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 5। प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, मिटा दूंगा तो क्या बचा x इक्वल टू 5। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ। ये पहली वैल्यू निकालना सीखे। अच्छा दूसरी देखो, दूसरा भी सेम मैं लाइन यहाँ निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। इसका भी आंसर सेम आएगा, ध्यान से देखना, जो कि कोलिनियर है। कोलिनियर में हमेशा आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। फिर भी आपको चेक करने के लिए बता देता हूँ। एक बार मैं कर लेता हूँ x की वैल्यू 0, x की 0, इसका मतलब ये पूरा 0 बन जाएगा। हाँ। 2y इक्वल्स टू 10, तो y की ये पूरा 0 बन गया तो काट ही दूं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, अच्छा 2 0 0 रहने देता हूँ, ये पूरा 0, ये बचा y 2y, तो 2 मल्टीप्लाई कर ये हो जाएगा, डिवाइड तो कड़ी कितने में आ गया, 5। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई। सेम ऐसे ही y अगर 0 लोगे, y अगर 0 लोगे तो ये देखो ये पूरा 0 बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 10/2, ठीक है। तो 2 से काट के कितना आ गया। बात क्लियर हुई हाँ। कि नहीं हुई? हो गई। तो ये 0 है तो ये 5, ये 0 तो ये 5। अब इससे हम ग्राफ बना सकते हैं आराम से, ठीक है। 5 तक वैल्यू जा सकता, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, दूसरी लाइन भी देखो यहीं से 8। यहीं तक जा रही है। बात की लाइन में दोनों लाइन क्या आ रही है, एक हम दो लाइन को जब दिखाते हैं, एक को दिखाते हैं ऐसा और एक को दिखाते हैं इसी के आगे ऐसे, समझ में आया? इसका मतलब 2 लाइनें हैं, क्लियर हो गई। अच्छा अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैंने पुट कैसे करा, पहला नंबर था इसका 0, पहले x आता है फिर y आता है, तो पहले x फिर y, पहले 0 5 बना, दूसरा बना 5 0, दूसरा नंबर क्या बना 5। इसका मतलब है x की वैल्यू 0, पहला मतलब x होता है, दूसरा y होता है, तो x की वैल्यू 0 कहां पर होती है बेटा, 0 हमेशा हर किसी की वैल्यू यहाँ होती है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये y होता है, तो y में 5 चाहिए हमें, एक्चुअली 0 यहाँ पर है 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, समझ में आया? यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, देख लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर y की वैल्यू 0 यहीं पर ही होती है, और x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 यहाँ पर, फिर दोनों पॉइंट के बारे में जोड़ दे। बात क्लियर हुई, समझ में आया? समझ में आया? तो इसमें तो हर जगह सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, देखो ये भी एक सॉल्यूशन है, 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 ये बहुत बतेरे भर इन्फिनिटी इन्फिनिटी में हर जगह ये मिल रखी रहती है, ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। बात समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया पक्का? तो सॉल्यूशन क्या निकला इसका, सॉल्यूशन अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ पर निकला है, तो इसके 4 तो ये क्या आ रहा है, एक 4 और 1 निकल गया, ठीक है। अगला देखो ये निकल गया, ये भी सॉल्यूशन है, यहाँ पर मैंने पॉइंट में एक्स वाई कितना है 4 और ये कितना है 2, ये 4 और 1 नहीं, सॉरी एक्स 1 है ये 4 है। अगला सॉल्यूशन क्या है 2 2 2 3, ठीक है। ऐसे करके बहुत सॉल्यूशन है। बात क्लियर हुई? ये सॉल्यूशन पता है कैसे निकाले, यहाँ पर हमारे पॉइंट मिलते हैं, लेकिन सारे पॉइंट मिल ही तो रहे, सारे सारे मिल ही तो रहे। बात क्लियर हुई बेटा, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, आई होप ये क्लियर हो गई होगी, समझ में आया? ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, हमने नंबर प्लॉट करना पहले सीख रखा है, और जहां पे लाइन मिली है वो सब सॉल्यूशन होते हैं। तो ये भी सॉल्यूशन है, हर जगह हर पॉइंट में सॉल्यूशन है इसका, ठीक है बेटा। तो मैंने कोई से भी एक ले लिया, अगर मैंने ये सॉल्यूशन लिया तो ये 4 में जा रहा है, 1 में गिर रहा है, मैंने ये सॉल्यूशन लिया तो ये 3 में जा रहा है, 2 में गिर रहा है, ठीक है। अगर आपको यकीन है तो आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हो, दोनों को प्लस करके 5 बनना चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करके 5 बना, देखो इन दोनों को प्लस करके 5 बना, उल्टा भी करोगे 3 2 भी करो तो भी 5 बन रहा है, जिसको मिला के 5 बनेगा वो सारे इसके सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 3 3 16, x माइनस 8 3 3 16, ठीक है बेटा। अब इसको चेक कर लेते हैं पहले क्या है, तो एक इसका ए क्या है, आगे कुछ मिनट क्या बनेगा 1, तो 1, इसका नीचे क्या है 3, y का संग क्या है माइनस आ गया, इसका मतलब -1, और इसका क्या है नीचे
-3। बात क्लियर हो रही है बेटा? 8 और 16। बेटा याद रखना, या तो दोनों नंबर इक्वल के उधर होने चाहिए, दोनों नंबर इक्वल के इधर होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि एक नंबर इधर है एक इधर है, नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात प्लीज ध्यान रखना। फिर मैं कुछ कट रहा है तो काट दो, देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, देखो 8 का मान 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कट रहा, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/3, यहाँ भी क्या आ गया 1/3, और यहाँ क्या आ गया 1/2। तो ये दोनों तो बराबर हो गए बेटा, लेकिन ये दोनों बराबर 1/3 1/3 बराबर है, 1/2 बराबर नहीं हुए। जब दो आगे के बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट को सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं है, समझ में आया? उसने बोला कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो, ग्राफ में वरना मत करो। एक आंसर ठीक नहीं तो पहले शो नहीं करना। बात क्लियर हुई? चलिए ये बात भी समझ में आ गई होगी तो ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फिर थर्ड देखते हैं। बोलता है 2x प्लस वाई, 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0। अगला है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ यही है। चेक कर लेते हैं बेटा इसको भी। तो x कितना है? a2 है, a2 कितना है 4 नीचे वाला, ठीक है। x का क्या है? y का क्या है 1, y का क्या है -2, c क्या है हमारा -6, और c क्या है नीचे -4। माइनस से माइनस कट गया, 2 से चला गया, 2 3 जा और 2 2 जा, और कुछ कट रहा है? ये कट रहा है देखो 1/2। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/2, ये आ गया 1 माइनस का 2, और ये आ गया 3/2। समझ में आया? यही था 2x। ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। माइनस माइनस से प्लस माइनस, ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट चीज है। बात समझ में आया? इसका मतलब ये भी देखो, ये 1/2 बराबर नहीं है, माइनस का 1/2 है, तो दोनों ही बराबर नहीं है, और ये भी बराबर नहीं है। जब ऐसा केस आता है आगे के दो बराबर नहीं होते, तो हम क्या बोलते हैं? क्या ये इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग में भी सॉल्यूशन निकलता है। इसको हम बना के देखेंगे सच में इंटरसेक्ट कर। वो देखो हमने साथ वो बना के देखी थी, ओलियर थी ना, एक के ऊपर एक थी ना, हमने बना के भी देख ली थी। इसको देखना आप एक बार ही कट होगी ऐसे बस। चलो चेक करते हैं। पहली लाइन है 2x प्लस का y इक्वल टू प्लस का -6 में क्या कर दूं? प्लस का देखिए बेटा, -6 से मैंने उधर के भेज दे इसको, प्लस का 6 बनेंगे, ठीक है बेटा। अब इसे वैल्यू रखते हैं, एक बार x रखते हैं 0, एक बार y 0 रखते हैं, एक बार ये 0 एक बार ये 0। मैं x को 0 रखता हूँ, पहले x इक्वल टू 0 रखता हूँ, लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। इधर क्या बचेगा? y बचेगा, और इधर क्या बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है बेटा। ये पूरा 0 बन गया x 0 रखने से, क्योंकि x 0 मतलब 0 × 2 0 बन गया, खत्म। y 0 क्या? y 0 6 बचा, ठीक है बेटा। अब लेट कर लेते हैं x y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो 0 मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2y, और उस तरफ बचेगा 6, तो 2 से कट जाएगा 2, तो बचना 2 3 था, ठीक है बेटा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। पहला समझ में आया कैसे सॉल्व करें मैंने? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं था? चलो अगला देखते हैं। अगला है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू, माइनस का 4 इधर के प्लस का 4 बना दूं। बात क्लियर है? एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे। हम x को 0 करते हैं, x को 0 करते हैं, x को 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। इधर बचा माइनस का 2, और इधर बचा 4, ये 4 इधर जाएगा इधर, तो ये जाएगा माइनस का 2 इधर, तो 2 से चलेगा 2 1 कम 2 दूनी, माइनस का माइनस, कितना आ गया y की वैल्यू? -2। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अगर मैं लेट करता हूँ x की वैल्यू y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, इधर बचा है 4x, ये पूरा 0, तो उस तरफ भी क्या बचा है 4, तो 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? x इक्वल टू, यहाँ पर 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया? 1। बात क्लियर हुई? ठीक है, समझ में आया बेटा? तो ये भी सॉल्व हो गया, वो भी सॉल्व हो गया। चलो ग्राफ बनाने की बारी आ चुकी है, ध्यान से बनाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया
ठीक है बेटा, ये हो गया तुम्हारा 0, ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई। कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम नंबर 6 तक जा रहा है, तो इसको 6 तक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तक बना लिया। ठीक है बेटा, सेम इधर भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, 7। ठीक है, इधर देखते हैं -1 -2, इधर देखते हैं -1 -2 -3। ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई। पहला बोलता है इस को बनाते हैं। पहला जोड़ी ये 0 और 6 की, पहली जोड़ी क्या है? 0 और दूसरी क्या है? 3 और 0 की। पहले एक्स आता है, हमेशा एक्स कितना है और वाई कितना उसमें 0। समझ में आया कैसे जोड़ी बनाते हैं? इसको पुट करते हैं। पहले एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है? यहाँ पर। और वाई कितना है? 6 ऊपर जा रहा है। 6 मतलब वाई प्लस का 6 है ऊपर। दूसरा नंबर है एक्स आपका 3 है, वाई 0 है। एक्स 3 प्लस का इस तरफ होगा और वही 0 वाई यहीं पर ही होता है। देख लो, वाई की तरफ ले जाओ उस लाइन को, 0 है। ठीक है, समझ में आया पहली लाइन? अब इसको स्केल से खींच देना आप एकदम सीधी ऐसे करके। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा चला गया, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बात क्लियर हुई? अच्छा, अगला है 3,0, ये हो चुका है। अब इसको करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है? ये रही। और वाई है -2, वाई प्लस का ऊपर होता है तो -2 नीचे होगा। माइनस का -4, ये वाला पॉइंट की बात करें। बात क्लियर हुई? हाँ अगला है y0 और x1। x1 कहाँ पर है? प्लस का यहाँ पर होता है, और y0 यही होता है। इसका मतलब ये रहा। बात समझ में आया? ये देखो, ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है। हाँ इसको नीचे कर दो तो चलो, ये बढ़िया सी आवाज भी निकाल रहा है। ठीक है, जो ऐसे रो रहा है बेचारा। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर मुझे करीब करीब दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, तो 2 ऐसे करेंगे, 2x। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्या पॉइंट कहाँ पर कट रहा है? ये यहाँ पर कट रहा है। 2,2 मेरा आंसर आ रहा है। x भी 2 में गिर रहा है, देखो y भी 2 में गिर रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। अब कैसे नापते हैं? इधर से एक एक्स तरफ लाइन गिराते हैं, y तरफ लाइन गिराते हैं। जहाँ पर लाइन गिरेगी वही आंसर है। x कितना है? 2 में गिरा है, y भी कितना गिरा है? 2 में। तो 2 हमारा आंसर है। अब चेक करने के लिए मैं यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर x की वैल्यू में 2 रख रहा हूँ, इसकी जगह में 2 रख रहा हूँ, इसकी जगह में 2 रख रहा हूँ। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 ही है, देख लो। ठीक है, इसमें रखो 2 की वैल्यू, 2 4 जा 8। यहाँ पर रखो 2 तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो 4 में से 8 में से 4 का कितना बचा? 4। तो माइनस का 4 रख के प्लस का 4 ही बनना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेटा समझ में आया? समझ में आया? इसका वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट निकला है। बात क्लियर हुई? बनानी है इसको भी ग्राफिकली। समझ में आया? ग्राफिकल मेथड बेटा सबसे आसान मेथड में से क्या, अपने मन से वैल्यू रखनी होती है। अपने मन से 0 मान लो, ये वाली इसको 0 मान लो। ठीक है, अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है। और दिमाग में तो उम्मीद करता हूँ बस वो निकल जाए। क्या नाम है तुम्हारा? अगला है 2 2 2, 2x - 2y - 2 = 0। फिर अगला है 4 4 5। क्या है? 4 4 5 माइनस का ही 5 है। ठीक है, तो a कितना है? x का क्या है? 2। नीचे वाले x के साथ क्या है? 4। ऊपर वाले y के साथ क्या? -2। नीचे वाले y के साथ क्या है? -4। ऊपर वाले y के साथ क्या? x सिंपल नंबर क्या है? 2 और नीचे सिंपल नंबर क्या है? 5। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा। ठीक है, तो आ गया 1/2। ये भी आ गया तुम्हारा 1/2। ये आ गया तुम्हारा 2/5। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं। ये बात क्लियर हुई? पहला और ये बराबर होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होता। उसकी दो आगे दो बराबर होते हैं, लेकिन लास्ट का बराबर नहीं होता। उसको हम किस क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख देना इनकंसिस्टेंट। भाई लाइन आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ में आया? उससे मतलब कंसिस्टेंट है तो वैल्यू निकालना, वरना मत निकालना। इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है ही नहीं। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? समझ में आया? बस यही इसने बोला था, हमने करके दिखा दिया। इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन भी हमारा बड़े प्यार से डन होता है। बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, अच्छा ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोलता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। यानी कि क्या बोलता है? हाफ द रेक्टेंगुलर पेरीमीटर, पेरीमीटर गार्डन का हाफ। तो अभी निकालते हैं, चलो उसका भी निकालते हैं। पहले पेरीमीटर निकालते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l + b। इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा?
किसी भी नंबर का हमें आधा करना होता है तो उसको क्या करना पड़ता है 1/2 से मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर को हमें अगर आधा करना है उसको क्या करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरे नंबर को अगर हमें आधा करना है तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये देखो ये 2 से ये 2 चला गया, क्या बचा 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो l प्लस बी इसका आंसर बचा। समझ में आया? तो ये आ गया हाफ पेरीमीटर। ठीक है बेटा, इसने बोला है हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट हुज लेंथ इज 4। अच्छा इसने एक और चीज रखी है मोर देन विड्थ, यानी उसने बोला जो उसकी लेंथ है ना बेटा वो 4 ज्यादा है विड्थ से। क्या ज्यादा है? 4 ज्यादा है विड्थ से। मैंने बोला ठीक है, इसका मतलब उसकी लेंथ अगर उसकी ब्रेड्थ अगर 10 है तो लेंथ कितनी 4 ज्यादा है 14 है, यानी कि जितनी भी 4 प्लस करके आएगी। बात क्लियर हुई? ये क्वेश्चन समझ में आई? अगर ये प्लस का विड्थ जाएगा क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से मिलेगी। आगे देखते हैं 36 दे रखा है बेटा, पूरी लाइन पढ़ोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा। उसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, आधा पेरीमीटर जिसकी लेंथ इतनी है उसका पेरीमीटर कितना है 36, लास्ट में 36 दे रखा है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 36। बात क्लियर हुई? ये दोनों वैल्यू कहां से निकाली समझ में आया? दोबारा समझ लो, उसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36 है तो मैंने बोला हाफ, इसका हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला, पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या, उसको हाफ कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है हाफ पेरीमीटर। उसके वैल्यू उसने पहले से दे रखी थी, तो ये पे क्या इक्वेशन मिल गई फर्स्ट। फिर उसने बोला कि लेंथ जो है 4 ज्यादा है ब्रेथ से, तो मुझे ये सेकंड एक्सप्लेनेशन मिल गई। समझ में आया? तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये तो ग्राफिकल मेथड से करना ना। इसने बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, इसने बोला गार्डन के डायमेंशन निकालने, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया? कोऑर्डिनेट निकालना है। समझ में आया? बात समझ में आया? तो ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसमें कुछ बोला नहीं, आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो, पर मैं ग्राफिकल की से बढ़ूंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। क्या होता है l प्लस बी इक्वल टू क्या है 36। ठीक है, समझ में आया? तो एक बारी क्या मान लेते हैं यहाँ पर, एक बारी इसको एक बार 0, एक बारी इसको 0। मैं इसको 0 मानूंगा, l को 0, l भाई है l है और यहाँ पर जगह है b। एक बारी l को 0 मानूंगा, l को अगर मैं 0 मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ l को 0 तो क्या होता है कि पूरा खत्म, b की वैल्यू कितनी आ जाती है 36। और अगर मैं b को 0 मानता हूँ तो l की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये खत्म, तो b के l की वैल्यू कितनी आ गई। बात समझ में आया? आसान था। सेम इसको कर लेता हूँ दूसरे का फॉर्मूले से, l माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, है ना? ये डब्ल्यू मतलब बी कर लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2 को कर रहे हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा x, ये हो जाएगा y। एक बार मैं इसको जोड़ लूंगा, एक बार इसको जोड़ लूंगा। x को x y नहीं, सॉरी l और b है, l और b है। l को 0 लूंगा तो b कितना आ जाएगा, b माइनस b प्लस माइनस का नंबर अगर माइनस में चले आएगा तो क्या आ जाएगा -4। कितना आ गया? अगर मैं लेट कर लूंगा b इज इक्वल टू 0, अब क्या होगा l बचेगा, इस तरफ ये तो पूरा 0 बन गया, ऊपर पूरा क्या बचा 4, तो इनके लिए कितनी आ गई 4। समझ में आया बेटा कैसे निकल रहा है? पक्का? ग्राफ बनाते बेटा 36 तक जाना है तो बहुत बड़ा नंबर है। ये सब 4 के टेबल में आ रहे, जितने भी नंबर है सब 4 के टेबल में आ रहे, तो 4 का गैप लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो मैं 4 का गैप ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 36 तक ना, 36 तक तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ, 28, 32 और ये 36। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, 28, 32, यहाँ पर 32 तक किया था ना। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, एल की वैल्यू पहले एल ले लेते हैं फिर बी लेंगे। ठीक है, तो एल कितना है 0, बी कितना है 36। ठीक है, फिर यहाँ पर है 0, 36, उल्टा ही है, सी का उल्टा ही है। सेम यहाँ पे उल्टा ही लिख रहा है, एक है 0 -4 और एक है 4 0। अच्छा -4 की एक दिक्कत है यहाँ पर, चलो कोई नहीं,
एक्स की वैल्यू 0 मतलब एल एल एक को मान लो, एक को बी मान लो, सॉरी एक्स की जगह एल मान लो, एक को एल एक को बी, ठीक है ना। मैंने एल इस वाले को माना है, यहाँ पर एक्स की जगह मैंने रख दिया, एक्स की जगह, और वाई की जगह क्या रख दिया, बी रख दिया। तो 0 और 36, एल की वैल्यू 0, एल कहाँ पर है, एल 0 कहाँ होगा, एल 0 यहाँ पर होगा, और लेकिन बी 36 इसी पॉइंट में, बी 36 मुझे 36 मतलब ये रहा, ये देखो इधर बी तो 36 है, लेकिन एल कितना है, 0, ठीक है। सेम इसी का उल्टा, बी 0 होना चाहिए, एल 36, बी 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और एल तो 36 यहाँ पर। बात की रही, तो पहला पॉइंट मुझे ये वाला मिला है, बात समझ में आया, बात समझ में आया। दूसरा L0 B -4, L0 कहां पर है, L0 ये रहा, B -4 कहां है, ये रहा, ठीक है ना। ऐसे देखे करो, L आपका कहां पर है, L आपका 0 यहाँ पर है, B आपको -4, B यहाँ पर प्लस का होता है, B माइनस नीचे का है, ठीक है बेटा, B हमने इसको माना है ना, तो B प्लस का ऊपर का माइनस का नीचे होगा, तो 0 -4 की वैल्यू ये रही। अगला है 0 + 4, यानी कि L आपको 4 चाहिए, L 4 कहां पर होगा, आपका प्लस का 4 यहाँ पर होगा, और B 0, ठीक है बेटा। चलो यहां से जोड़ दो, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से करीब आंसर बन रहा है यहाँ पर 16 और 20 का, कितना बन रहा है, 16 और 20 का आंसर आ रहा है। चेक करना, 16 और 20 का आंसर है, यानी कि एल आपको मिल रहा है 16, ये देखो सीधी लाइन खींच दो, ये इसको सही कर दो, ठीक है। 16 और 20 करीब आंसर बन रहा है, देखो ये हमारा मिल गया बी, ये मिल गया एल, तो एल कितना मिला है हमें, एल मिला है 20 और बी कितना मिला है 16। बात समझ में आई। अब सेटिस्फाई करने के लिए इस इक्वेशन को पुट कर लेते हैं। इसमें क्या था, एल प्लस बी को 36 आएगा, दोनों को प्लस करो क्या आएगा, 36 आएगा। दूसरी इक्वेशन बोलते हैं दोनों को माइनस करोगे, तो 4 बचेगा, तो 20 में 16 घटाओगे 4 बचेगा, बिल्कुल दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सेटिस्फाई कर लिया। जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल एकदम 100% एकदम सही है। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत समझ में आया। चलिए, इसमें कोई परेशानी बेटा, कोई भी परेशानी, वैल्यूज पुट करना आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा थोड़ा रफली था, इसलिए थोड़ा सा ऐसा बनना, आप एकदम एक्यूरेट निकलेगा, देख लेना, मुझे देखने से पता लग जाता है क्या है, क्योंकि मैं तो पहले से उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। समझ में आया, चेक कर लेना पीछे, यही आंसर आ रहा होगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना, तो हमारा आंसर भी सेटिस्फाई होगा। आंसर जो भी है बस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, सेकंड क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है ना, तो कहते हैं समुद्र में से बस पानी निकालना है, समुद्र से एक मग्गा पानी निकाल नहीं सकते, मतलब आपके पास इतने सारे आंसर है, आपको बस एक कोई सा भी लिखना है, ठीक है। बस आपको तीनों की शर्तें आनी चाहिए। पहला बोला है भैया, एक इक्वेशन दे रखी है आपको, पता क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, यही है, 2x प्लस का 3 माइनस का 8 0, ठीक है। बोलते हैं देखो, इसके साथ आपको एक और अनदर इक्वेशन बनानी है, ऐसी एक इक्वेशन आपको और बनानी है, लेकिन शर्त आपकी ये है, इक्वेशन होनी चाहिए, पहला पॉइंट पहला बोलते हैं इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग। दूसरा बोलता है पैरेलल होनी चाहिए, और तीसरा क्या बच गया, को इंसिडेंट हो गया। समझ में आया बेटा। हमें अगर तीनों की शर्तें याद है ना बेटा, कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। भैया हमें क्या इंटरसेक्टिंग याद नहीं है, हमें पता है कि भैया ए और बी ना, A1 और A2 और B1 और B2 आपस से बराबर कभी नहीं होनी चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग होंगे, सच बात है। चलो बनाते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ए बी से मतलब होता है इसमें बस, ठीक है। मैं ए और बी ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें सी हो ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो बराबर ना हो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। बात क्लियर हुई, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है तो बेटा सी भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन बनानी तो सी भी ले लो, सी कितना इसका, बस याद रखे बराबर मत कर देना इसको। तो मैं एक जगह 3 ले लेता हूँ, एक जगह 4 ले लेता हूँ, एक जगह 5 लेता हूँ, कोई सा भी बराबर दिख रहा है आपको, ऐसे मैंने अपने मन से ले लिया 3 4 5, बस ये शर्त फॉलो करा दो आप,
ठीक है, ये बन गया 2/3, ये बन गया 3/4, कभी बराबर ही नहीं, दोनों के आंसर अलग है। बात क्लियर हुई? ये शर्त होती है, ये बना दी, तो इक्वेशन क्या निकली? ए हमने इसको माना है, यानी कि 3 ए में से एक्स तक लगता है, बी हमारा +4 है, और सी हमारा कितना है 5। बात क्लियर हुई? अच्छा बी इधर है तो इधर लिख लो। बात क्लियर हुई? इसका बी इधर है तो हम भी अपना इधर लिखेंगे। बात क्लियर हुई बेटा? इससे ज्यादा आसान क्या मान लोगे? कुछ भी लिख लो लेकिन बराबर मत करना बस। और जो ए के नीचे होगा आपका एक्स के संग जाएगा, जो बी के नीचे होगा वाई के संग जाएगा, वाई के संग। ठीक है, जो सी सिंपल नंबर होगा सी के संग जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? पक्का? अच्छा, वही सेम इक्वेशन दोबारा कर लो ऐसे करके 2 3 और -8। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल की कंडीशन होती है बेटा A1 और A2 तो बराबर होनी चाहिए B1 B2 से, लेकिन C वाला बराबर नहीं होना चाहिए। बात सच में आई? यानी कि इन दोनों का भी बराबर करना है। अगर मैं इसके नीचे अगर मैं 3 ले लूं तो क्या बन जाएगा बेटा? नहीं 3 मत लो, इसके नीचे मैं क्या करता हूँ 4 ले लेता हूँ। पता क्यों? क्योंकि इसको मैं 4 से कटवा के 1/2 बना सकता हूँ। ठीक है, 4 में कटवा के 1/2 बना सकता हूँ। इसके नीचे अगर मैं 6 ले लूं तो ये भी 1/2 बन जाएगा। ऐसा नंबर लिया करो कि दोनों कट जाए उससे। ठीक है, दोनों कट जाए। बात क्लियर हुई? इसको 4 लूंगा तो भैया कट के 1/2 बना लेगा। इसके नीचे मैं इसको 1/2 बनाने तो इसको कोशिश करा करो ऊपर वाले को 1 बनाने की। क्या बनाने की? तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर वाले को 1 बना दे? या तो 2 बना देगा, कोई से भी नंबर ले लो जो 2 से कट जाए 1 बना देगा उसको। ठीक है, ऐसे इसको भी जो 1 बना दे, बना दिया दोनों ने 1, दोनों बना देगा। आप बोलोगे 9 भी तो 1 बना देगा, 9 नीचे तो भी कट के 1 बन जाता हूँ। लेकिन दूसरा नंबर आपको वो लेना है जो दोनों बराबर हो। ठीक है, समझ में आया? जैसे इसमें 1 बनाएगा लेकिन 2 जा बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ भी 1 ऐसा नंबर बनाएगा जो 2 जा बनाए। अगर यहाँ पर 6 होगा तब यहाँ पर 9 लोगे तो 3 जा बनाए। इसका 3 जा होगा तो यहाँ भी 3 जा जाएगा इसका। समझ में आया? और पैरेलल में ये बराबर नहीं होगा तो ये कोई सा भी ले लो। मैं 5 ले, कोई बराबर नहीं है, देख लो। ये बराबर कर दो बस, ये बराबर ना हो चलेगा। बस समझ में आई? ये बराबर करना आपको जरूरी है। बात क्लियर हुई? अभी बराबर चेक कर लो, बराबर है 1/2, ये भी 1/2, सब बराबर हो गए। समझ में आया बेटा? बात क्लियर हुई? तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? काटो मत, क्योंकि आपका आंसर गलत आ सकता है। काटो मत, 2 3। हमारी इक्वेशन क्या बनी? पहला बना है 4x के साथ, दूसरा प्लस का 6 बना है y के साथ, और एक इस तरफ नंबर था तो सारा ये प्लस का 5 बना है 0। समझ में आया बेटा? हमने क्या बनाई? बात समझ में आई? ये इसके पैरेलल है, आप चेक करना इस इक्वेशन के। ठीक है, तीसरा कौन है? तीनों बराबर होनी चाहिए। बराबर करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको। 2x है, कुछ भी नहीं करना बराबर के लिए। आपको बराबर के लिए जो इक्वेशन है वो लिख लो पहले। बराबर करने का आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, इसका डबल कर दो, 2 का डबल 4, इसका भी डबल कर दो, 3 का डबल 6, इसका भी डबल कर दो 16। बन गई आपकी क्वेश्चन। कितना इजी था? इसकी भी आप ऐसे बना सकते हो, इसकी भी आप ऐसे बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इसका एक और तरीका देखो। इसका एक और, पहले इसका आंसर पता लग गया? इसका पता लग गया? ये मैंने तुम्हें बताया तरीके से, बिन तरीका देखो, बिना तरीका देखो। इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इसका एक और शॉर्टकट देखो। इसका शॉर्टकट सीख गए, इसका भी शॉर्टकट सीखो। इक्वेशन क्या थी हमारी? 2x + 3y - का 8 = ये बनाना था। ये दोनों में बराबर चाहिए, जो तुम्हें बराबर चाहिए उसको डबल कर लो। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, जो बराबर चाहिए वही डबल करना। ये बराबर नहीं चाहिए तो इसको 1 बढ़ा दो। 1 है तो कुछ भी अलग नंबर ले लो, कुछ भी खतरनाक। मैं 100 लेता हूँ लोग, बात ये था, कुछ भी ले लो, लेकिन ऐसा लेना कि कट के बस ये मत बनाए। ये कट के 1/2 बनाना, बस 1/2 नहीं बनना चाहिए। 16 मत लेना, क्योंकि 8 से 16 कट के 1/2 बना देगा। बस छोटा समझ में आया? कोई सी भी एक इक्वेशन ये कितनी बना दूंगा आप उतनी बना दूंगा मैं। समझ में आया? चलो, इसका शॉर्टकट क्या है? कुछ भी लो, 1 बना दो, 3 बना दो, लेकिन कट के बस सेम नहीं आना चाहिए। बस ये ध्यान देना। ठीक है बेटा? बात क्लियर हुई? इससे ज्यादा आसान तरीका क्या लोगे लाइफ में? इससे ज्यादा आसान लाइफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ये भी मेरा हो गया है क्वेश्चन नंबर। ये बस मैंने क्या बोला, कितने भी आपका समुद्र है, समुद्र आंसर नंबर खत्म थोड़ी ना होता है। नंबर का समुद्र है आपके पास, उसमें तक कोई सा भी एक नंबर लेगा। ठीक है बेटा? आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 5। इसको बोला x, तो इक्वेशन ये है x - y + 1 = 0। यही है, तो प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का इक्वेशन ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ग्राफ बनाना सॉल्व भी कर लेते हैं साथ। सॉल्व इक्वेशन 1 कर लेते हैं हम। एक बन गया डिब्बा, ए बन गया x, ये बन गया y। एक बार इसको 0 लेंगे हम, एक बार इसको 0। तो देखते हैं यहाँ पर x - y = 0, सॉरी -1 था,
एक बार हम x को 0 कर लेते हैं पहले, लेट x इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, इधर माइनस वाई बचेगा, इधर माइनस 1 बचेगा। समझ में आया? x हटा दो बस, तो माइनस से माइनस कट के क्या आ गया, प्लस का 1। तो x वाली 0 तो माइनस वाई माइनस प्लस 1। समझ में आया? ये मत पूछना मेरे से कैसे बना बेटा, x की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा 0 बन गया। अगर ये 0 बन गया तो गायब कर दो, कितना बचा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। यही मैंने दिखाया, ठीक है? वापस जाकर जाता हूँ मैं, ठीक है? पहली चीज। दूसरा, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू 0, ठीक है? तो y को 0 लेट करते हैं, तो y 0 लेट करो, तो हमारी इक्वेशन क्या आती है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। अगर y 0 तो y यहाँ से हट जाएगा, y यहाँ से हटा दिया तो क्या बचा, x की वैल्यू माइनस 1। समझ में आया? ये पहली इक्वेशन सॉल्व कर लिया मैं बड़े प्यार से। दूसरी सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, अभी दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। समझ में आया? समझ में आया? इसका भी डिब्बा बना लेते हैं यहाँ पर। बातें नहीं बेटा, तो एक बार कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। x 0 तो ये पूरा कट जाएगा, 0 बन जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर बचा प्लस का 2y प्लस निकलने को बात है होती है आगे, इक्वल टू 12। ये 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 6 12। समझ में आया? तो y की वैल्यू कितनी बची, 6 बची। समझ में आया? अच्छा, सेम अगर लेट कर लेता हूँ मैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बचेगा y 0, तो इसका मतलब ये 3x बचेगा, ये पूरा 0 बन गया, ये गायब हो गया, तो 3x 12 बचा यहाँ पर, 3x इक्वल टू 12 बचा है। तो यहाँ पर अगर इस 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो x से लिया बची 4। बात समझ में आया बेटा? ये बात क्लियर हुई? ये चीज समझ में आई? आप कुछ बच्चे कमेंट में डाउट होता है क्या इसको हम 0 0 भी ले सकते हैं, क्या हम इसको 0 0 भी ले सकते हैं? नहीं बेटा, आप कुछ भी ले सकते हो, पर मैं 0 0 को इसलिए समझता हूँ क्योंकि 0 0 से एंडिंग पॉइंट बनते हैं। जब एंडिंग पॉइंट हमें मिलता है तो ग्राफ खींचना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है? आप 1 इसको 0, इसको 1, इसको 2, हर बारी x की वैल्यू मान के भी कर सकते हो। हर बारी आप x की वैल्यू माने तो भी आंसर निकलेगा, हर बारी y की वैल्यू मानोगे तो भी आपका आंसर निकलेगा, ठीक है बेटा? समझ में आया? समझ में आया? क्लियर बात? और अगर आपने x की वैल्यू 0 रखा और अगर y भी आपका 0 बन रहा है तो उस केस में आप y 0 दोबारा नहीं रख सकते, क्योंकि एक बार 0 बना, ये y 0 बन गया ना। समझ में आया? चलो बात क्लियर हुई? चलो सर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ तो छोटा सा ही बनेगा इसका, ठीक है? ये ऐसे करके बना लेते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। समझ आया? ठीक है, बात क्लियर हुई? अच्छा, पहला पॉइंट क्या है, 0 और 1 का 0 -1, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, y की वैल्यू प्लस का 1 ये रहा, x की वैल्यू 0, y 1 सॉरी y ये रहा हमारा, x ये रहा, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, y 1 प्लस का यहाँ ऊपर होता है, y माइनस का 1 होता है नीचे करता है, प्लस का 1 इसलिए 0 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो x तो आपका 1 ही है, 9 में ही है, और ये 0। समझ में आया? अच्छा, y की अगला वाला पॉइंट है -1 और 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू माइनस कहाँ होती है, इधर होती है, और y 0 इधर होता है। समझ में आया? पहला पॉइंट ये बना, दूसरा ये बना, सीधी लाइन यहाँ से खींच दो। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अच्छा, दूसरा पॉइंट है, इससे ग्रीन से ड्रॉ कर लेते हैं, जब ब्लैक से कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये 0 6, x की वैल्यू 0 कहाँ है, ये रही, y की वैल्यू 6 मतलब थोड़ा सा और ऊपर उठा लेते हैं इसको, ये रहा, ठीक है? दूसरा है y, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 प्लस का कहाँ होती है, ये रही, और y की वैल्यू 0, ठीक है बेटा? दूसरी लाइन आपकी ये बनेगी। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं कट रही है कि नहीं कट रही? तो मैंने अपने यहाँ कट रही है, ये बन रही है इधर, ठीक है बेटा? तो हमारा क्या नंबर निकला, x पे निकला है हमारा, ये रहा, ये x है हमारा, और ये हमारा क्या है, y है। तो चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू हमारी 2 बन रही है, y की वैल्यू कितनी बन रही है, 3। अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। पहली इक्वेशन बोलती है ये रही, x में से अगर y घटाओगे तो बचेगा -1, तो x हमारा कितना है, x हमारा 2 है, y कितना है 3, घटाओगे तो भैया 2 में से 3 नहीं आ सकता, 3 में से 2 घटाओगे, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का ही बचेगा, बिल्कुल सही बात है। चेक कर लिया। दूसरी क्वेश्चन भी वेरीफाई कर लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या है, ये रही, होता है 3x को प्लस करोगे 2y को प्लस करोगे तो 12 बनेगा। चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है 2,
और y कितनी है 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 प्लस को करोगे क्या बनेगा 12 बनेगा। दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जो हमारा आंसर निकला है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। बात समझ में आया? अच्छा, पहला काम इसने ये बोला था, दूसरा काम इसने बोला था कि भैया बताइए आगे। देखो ये बात समझ में आया? अब आगे बढ़ो। ये तो मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया बिना कुछ मैंने पढ़े, मेरे को पता सॉल्यूशन मांगेगा क्या मांगेगा, मैंने बिना पढ़े, लेकिन आप प्लीज पढ़ के निकालना, ठीक है? ये तो मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आगे देखिए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। अब इसने बोला कि आप ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल बन रहा है आपको, मतलब ट्रायंगल बन रहा है। कहाँ कहाँ किधर ट्रायंगल बन रहा है, दिखाइए तो जरा। तो हमने देखा, अरे हाँ ये तो सचमुच एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है बन रहा है। और एक ट्रायंगल होता है तो उसके कितने कोने होते हैं, 3 कोने। तो यहाँ पर वर्टिसेस लिख रहे हैं जरा, कौन कौन से ट्रायंगल के वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से है बताना जरा। पहला वर्टिसेस ये रहा, देखो ये क्या है x-1 है, v कितना है ये लिखना। अब लिखना सीखो कैसे लिखते हो, यहाँ पर वैल्यू का पॉइंट लगाओ। यहाँ पर x कितना है, x तो ये लाइन ही है, x कितना है ये रहा -1, x की वैल्यू कितनी है। अब y कितना है, तो y देखो यहाँ पर कितना है 0। पहला वर्टिस मिल गया। दूसरा वर्टिस तो हमने आंसर ही निकाला, ये रहा कितना आया था ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। और तीसरा वर्टिस क्या आया था, ये रहा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 4 और y कितना है यहाँ पर 0। समझ में आया? तो 3 वर्टिसेस चाहिए थे ट्रायंगल के, तीनों वर्टिसेस हमें मिल गए। बात समझ में आया? समझ में आया? और उसने बोला जो रीजन आपका आएगा उसको शेड कर दो, मैं उसको शेड कर देता हूँ। समझ में आया बेटा? समझ में आया? ये हो गया हमारा काम शेडिंग का। समझ में आया बेटा? बात क्लियर हुई? अब आंसर भी चेक कर लेते हैं, बात आपको क्लियर हुई तो। बोलता है 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है -1 और 0 बिल्कुल करेक्ट है, 4,0 बिल्कुल करेक्ट है, और 2, 3 बिल्कुल करेक्ट है। इसने बोलती वर्टिसेस बताओ, मैंने वर्टिसेस भी इसकी बता दी। बात क्लियर हुई? पहले उसने बोला भैया ये 2 लाइन से ट्रायंगल बन रहा है, मैंने 2 लाइन को पहले पुट करके देखा, हाँ सच में ट्रायंगल बन रहा था। उसने बोला अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उसके 3 कोने भी बन रहे होंगे। मैंने बोला कोनों को इंग्लिश में मैथ्स में वर्टिसेस भी कहते हैं, ठीक है? तो मैंने बोला हाँ भाई 3 वर्टिसेस भी बन रहे हैं। उसने बोला तीनों के नाम बताइए। मैंने बोला देखिए वर्टिस ऑफ ट्रायंगल कौन से, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मैंने तीनों के नाम आपको बता दिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज क्लियर हो गई? वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है लेकिन बड़ी ज्ञान के पर्पस की होती है, सारे कंसेप्ट इसमें लग जाते हैं 10th में। छोटे सारे कंसेप्ट आपको बताता हूँ सब, ठीक है? सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ वीडियो का, ठीक है? आई होप इसके साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म भी हो गई है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, कुछ इंटरेस्ट आपको लगा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो चैनल में के नीचे कमेंट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले वीडियो के नीचे सॉरी कमेंट होगा, प्लीज वहां पर अपना सुंदर सा कमेंट ड्रॉप करें ताकि मुझे पता लगे आपको डाउट क्या है। अगर नहीं है तो पॉजिटिव कमेंट करें, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।